बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अलग अंदाज में नजर आए पीएम मोदी। और देखिए, इस टाइगर रिजर्व के दौरे के लिए, इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नया गेटअप, और इस गेटअप में इससे पहले प्रधानमंत्री को तो नहीं देखा गया था। प्रिंटेड हाफ शर्ट, हाफ जैकेट, ट्राउजर और स्पोर्ट्स शू। और देखिए, जब वो हेलीकॉप्टर से इस ड्रेस में उतर रहे हैं, और हैट बहुत जरूरी है, जो कि लगा के उन्होंने फोटो खिंचवाई थी सुबह सुबह, और वो फोटो जारी भी की। वो हैट फिलहाल उनके हाथ में है। सुरभि, बिल्कुल, ये तस्वीर और ये अलग अंदाज प्रधानमंत्री का तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक खास इवेंट के बारे में भी आपको बता दें, जहां प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर ये खास आयोजन किया गया है। और उसी की ये 2 लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री रवाना हो रहे थे तो ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। ये तस्वीर ट्वीट करते हुए आज के कार्यक्रम को लेकर वो कितने उत्साहित हैं वो दर्शाया गया। और अब हेलीकॉप्टर से जैसे ही प्रधानमंत्री उतरे हैं, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज इस खास कार्यक्रम के तहत जो इवेंट है उसमें बाघों की संख्या का ऐलान भी पीएम की तरफ से किया जाएगा, और स्मारक से जुड़ा एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। 50 रुपए का यह सिक्का होगा। हालांकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ से बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। विपिन, बिल्कुल, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस बात का इंतजार था, और औपचारिक रूप से वो तमाम कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे, जिन कार्यक्रमों को लेकर पूरे देश की निगाह आज इस वक्त बांदीपुर में है। और देखिए, इसी मसले पर करेंगे बड़ी चर्चा हमारे संवाददाताओं के साथ। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जो कि स्टूडियो के साथ साथ बाहर से भी कुछ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है मनीष सिंह, जो कि डीएफओ हैं गाजियाबाद के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर आरसी सोनी, पूर्व फील्ड निदेशक हैं पेंच टाइगर रिजर्व के, साथ साथ अजय सूरी, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ेंगे, जिसमें से एक शुभम गुप्ता मध्य प्रदेश से आपको सामने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और लगातार मध्य प्रदेश के नेशनल टाइगर रिजर्व से हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और लाइव टाइगर की तस्वीरें भी शुभम हमें दिखा रहे हैं। सबसे पहले अजय सूरी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। शायद अजय सूरी सर थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। प्रकाश सर, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का मौका, प्रधानमंत्री की कर्नाटक में मौजूदगी, और आज टाइगर्स का सेंसर जारी करेंगे, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि हम 50 साल पहले कहां थे और आज हम किस मुहाने पर खड़े हैं। ये आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं खुद बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ टाइगर्स के आंकड़ों का। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दरअसल इस वजह से हुई थी कि उसके पहले तक बाघों का शिकार हिंदुस्तान में अलाउड था। तो सबसे पहले जो है बाघों का शिकार पे एक बैन लगाया गया, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। और विशेष रूप से मैं इस सन 2006 की बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि उस समय टाइगर की संख्या बहुत कम हो गई थी। वो साल हमारे लिए बहुत खराब था। उसके बाद लगातार वृद्धि हुई हमारे टाइगर की संख्या में, बाघों की संख्या में। और अभी जो लास्ट हमारा सेंसस रिपोर्ट आया था 2018 में, उसमें 2967 मतलब 2967 बाघ थे हमारे जंगलों में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में, सारे लैंडस्केप्स में जी। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बिल्कुल कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो आए भी हैं तो इवेंट के लिए, इस इवेंट के लिए तैयार होकर के आए हैं। यही खास वजह है सर कि आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ हम आज इस खास प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। अजय सूरी सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारे सहयोगी रुपेश भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, अब जिस तरीके से इस मिशन पर काम किया जा रहा है, हम सब वाकिफ है कि 53 टाइगर रिजर्व है देश में, और आंकड़ों को लेकर आज चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसपे प्रधानमंत्री की खास तौर पर दिलचस्पी रही है। उसमें किए गए प्रयासों का क्या नतीजा अभी तक निकलकर सामने आया है, वो आज रिपोर्ट के जरिए भी पता लग जाएगा। रुपेश जी हाँ, बिल्कुल। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार के साथ 2-3 चुनौतियां हैं। एक तो यहाँ वाल्मीकि नगर में एक टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ रही है। दूसरा, कैमूर जो वन्य क्षेत्र है उसको मौखिक सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है कि उसको जो टाइगर रिजर्व है उसको घोषित कर दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार को कुछ तैयारियां और कुछ रिपोर्ट देनी थी, जो कि उसमें विलंब हो रहा है। लेकिन दूसरी जो चुनौती है कि हर बाघ को कम से कम ये माना जाता है कि 50 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र चाहिए होगा, लेकिन 40 से 45 बाघ
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में हैं और उसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर है। जाहिर सी बात है वहाँ चूंकि ग्रासलैंड है, 10% ग्रासलैंड है, लिहाजा जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या बढ़ती है तो बाघों को शिकार करने में आसानी होती है। लेकिन क्षेत्रफल कम है इसलिए आबादी में जाते हैं। सुशील मोदी के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2022 में बताया था कि 6 बाघों की मृत्यु सिर्फ पिछले 2 सालों में हुई है। ये 2022 में भूपेंद्र यादव ने सदन को बताया था कि पिछले 2 सालों में 6 बाघों की मृत्यु हुई है। एक बाघ नरभक्षी हुआ था और उसने पिछले सिर्फ सितंबर महीने में 6 लोगों को मार दिया था, लिहाजा उसे नरभक्षी घोषित कर और उसको मार देना पड़ा। ये बड़ी चुनौती है कि क्षेत्रफल बढ़े, उनको ये सुविधाएं बढ़े, ग्रासलैंड बढ़े, शिकार के मौके उनको मिले। सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, और इस दिशा में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सरकार लगातार इस दिशा में रुपेश काम करने की कोशिश कर रही है।